So hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will learn about get method in Express.js. So in previous video we learned about what is routing and how to send response for any type of get request. So this is get method, and in this video we learn about get method. So get method takes two argument, which is path and second is callback. Path and callback. So in previous video, this get request execute their callbacks for any kind of get request, but this time we use get method for sending different response for different routes. So like app.get, and first argument is path, so using slash, and this is our callback request response, and send response dot send. This is home page. So if anyone request, if any like from postman or our browser, if we request on this path, so this callback executed, and इसको करते हैं हम लोग कमेंट आउट. अब अगर ये इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, ये हमारा रूट पाथ हो गया, और हम चाहते हैं कि अगर इस पाथ पर रिक्वेस्ट आ रही है तो ये रिस्पॉन्स सेंड कर दें, और रिक्वेस्ट जैसे ही रिसीव होगी इस पाथ के ऊपर वैसे ही ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर और इसको अपने सर्वर को भी ऑन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर इसको करते हैं टर्मिनेट, एंड फिर से अपना सर्वर ऑन हो गया है. अब यहाँ पर हम करते हैं इसको रिफ्रेश, तो ये हमारा आ गया दिस इज होम पेज. हमने क्या किया कि अगर स्लैश पे रिक्वेस्ट आए, ठीक है, इस स्लैश पे रिक्वेस्ट आएगी तभी ये रिस्पॉन्स सेंड होगा. अब अगर हम जो है स्लैश कुछ भी करेंगे तो ये लिख रहा है कैन नॉट गेट, ठीक है. तो हमने डिफरेंट राउट के लिए कैसे, ये तो मतलब डिफॉल्ट राउट है, हम यहाँ सीखेंगे कि डिफरेंट राउट्स के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स कैसे भेजें. तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड में, और VS कोड में जाने के बाद हम अगर चाहते हैं कि अगर लाइक स्लैश सर्च पर कोई रिक्वेस्ट आए तो ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाए, और ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा तो एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा. तो यहाँ से हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज सर्च राउट. तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे सर्च, और अपने सर्वर को भी ऑन कर लेते हैं, वरना जब हमारा सर्वर ऑन नहीं रहता है तो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो इस टाइप का हमें दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, इस टाइप का हमें देखने को मिलता है अपने ब्राउजर पे. और अगर जैसे ही हम सर्वर अपना ऑन कर देंगे तो फिर ये हमारा रिस्पॉन्स जो भी हमने सेंड किया है वो आ जाएगा. दिस इज सर्च राउट. सो अगर किसी भी केस में चाहते हैं कि यूजर ने ऐसे पाथ पर रिक्वेस्ट भेजी हो जो पाथ और राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं यूजर गलती से या जो भी है, मान लीजिए कि किसी भी राउट पे रिक्वेस्ट भेज दिया, बट उसको क्या है कि रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है.
तो हम चाहते हैं कि अगर यूजर ने किसी भी पाथ पर रिक्वेस्ट भेजी जो पाथ राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो हम अपना एक कस्टम रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम करेंगे app.get और यहाँ पर पाथ में हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे, यानी कि फॉर ऑल द राउट। ओके, और ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगा सभी राउट्स के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट और ये हमारा रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड से हम कर देंगे कस्टम लाइक मैसेज हम भेज सकते हैं, दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट या दिस राउट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर हम एक स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं, लाइक 404 भी भेज सकते हैं समथिंग। तो पहले हम अभी सिंपली एक स्ट्रिंग मतलब वैल्यू सेंड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से अपने सर्वर को ऑन करेंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस, एंड ब्राउजर पे जाते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमने कोई भी किसी भी तरीके के राउट पे जा रहे हैं तो भी हमें ये मिलेगा कि दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो आप राउट पर रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और पहले क्या आ रहा था मैसेज कि दिस साइट कैन नॉट बी रिच्ड। तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम लाइक डिफरेंट राउट्स पर डिफरेंट रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। डिफरेंट राउट पर रिक्वेस्ट आ रही है तो डिफरेंट राउट पर रिक्वेस्ट आने पर ये कॉल बैक एग्जीक्यूट कर दे रहा है जो कि गेट मेथड के अंदर है, और वो कॉल बैक एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स एचटीटीपी रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट मेथड का कैसे यूज होता है।